अच्छा आगे सुन लें सर, अब हम आगे चलते हैं। अब ये जो पैंतरे है ना, ये समझ लें कि ये कितने लोग खड़े होने वाले हैं, आप समझ लेते हैं। सर कौमी असेंबली में अगर मैं आऊं, मैं थोड़ा सा ऑर्डर आपको डिस्कस कर देता हूं, ताकि और ये बल्कि मरियम बीबी को भी जी समझ जी। आ जाए, क्योंकि मुझे यकीन है कि मरियम बीबी को ये नहीं पता होगा कि कौमी असेंबली की कुल सीटें कितनी है। मुझे भी नहीं पता, पता है कितनी है तो कौमी असेंबली की कुल सीटें जो जनरल हैं सीट्स, वो जनरल अब जो सीट्स। हैं वो थ्री, अभी अभी जनरल सीट जो है वो टोटल रह गई है 336। ठीक हो 336। गया। राइट। अच्छा इसके साथ एक और बात बता दूं, जब बल्ले का निशान छिना, जब बल्ले का निशान छिना, तो पीपल्स पार्टी को बहुत बड़े नुकसानात में से एक नुकसान ये है कि सेनेट के इलेक्शन होने वाले हैं। ओके। हर 3 साल बाद इलेक्शन होता है ना सर, हम्म। हर 3 साल बाद इलेक्शन होता है। इस दफा नहीं, ये लास्ट टाइम जब पीपल्स इलेक्शन हुआ पार्टी था को तो नहीं, 48 तहरीक थी। इंसाफ को, तहरीक इंसाफ को। तहरीक इंसाफ को, तहरीक ठीक। इंसाफ को। हाँ। सो इस दफा जो है वो सेनेट में कैसे डेंट पड़ेगा, जब बल्ले का निशान चला गया, यानी पीटीआई को नहीं मिल, पीटीआई नहीं है, पीटीआई नहीं है, तो इसका मतलब है 20 से 22 सीटें सेनेट की चली गई, तहरीक इंसाफ की। तहरीक इंसाफ। ओके। ठीक हो गया। अच्छा ठीक हो अब गया। आगे चलते हैं। मैं इसमें साथ ये डिस्कस करूंगा कि इन लोगों, अच्छा मरियम नवाज शरीफ और इनको कंफर्म बात है कि इनको ये नहीं पता होना। अच्छा अब पहले 342 थी, यानी 342, अब कम होकर जो इन्होंने नहीं, जो इन्होंने नहीं, हल्का हल्का बंदियां की बंदियां हैं, जो हुई उस है। पर ये 336 रह गई। अच्छा अच्छा। 336 में से क्या नहीं, कैलकुलेशन कर आबादी लेते हैं। हमारी बढ़ गई है, सीटें 6 कम हो गई हैं, ये अजीब हिसाब किताब है। मरियम नवाज का जेन चल रहा है, नवाज ओ। शरीफ का जेन था, अच्छा। जो कि था। अच्छा था हम्म। तो देख पता नहीं। अब आगे सुने सर, कौमी असेंबली की टोटल 266 सीट्स हैं, ठीक हो गई, जनरल असेंबली की, जनरल असेंबली की 236 जनरल सीटें असेंबली। हो गई। आप मुझसे पूछेंगे टोटल, आप टोटल के डिवीजन कर लेते हैं ना, ताकि हमारे सारे ऑडियंस को पता चल जाए। अब कितनी रहेगी, पहले 342 थी, अब रहेगी 336। कौमी असेंबली 336। की जो टोटल जनरल तो सीटें यानी हैं, अब वजीर आजम बनने के लिए पहले 172 वोट चाहिए होते थे, अब 169 वोट पे वजीर आजम। 169, वेरी एक्यूरेट, एक्यूरेट। अब मैथ्स इस अच्छा पर है, यानी अरिथमेटिक्स ठीक है। आसिफ जरदारी को एक और फायदा, 169 पर एक और फायदा, हम्म। 172 पे भी नहीं। एब्सोल्यूट मेजोरिटी तो मिलने नहीं, खंबे तो पकड़ने हैं ना। कमरे अच्छा तो आगे है। सुने, कौमी असेंबली की 266 हो गई, मखसूस सीटें कितनी है सर? पता नहीं मखसूस सीट 60। की हो तो। मखसूस 60। खवातीन की सीटें, सर मखसूस जो होती हैं वो खवातीन की सीटें होती हैं, और अच्छा। मखसूस खवातीन की सीटें 66 हैं, 66। 66 है। अच्छा ओके। 66 वो उर्दू में भी बता दीजिए, 66 66। है। 66, हाँ जी। अच्छा अकलियतें, अब सर इस पूरे के पूरी बहस में हम एक प्रोग्राम और करेंगे, अकलियतों के साथ जो ज्यादती हो रही है उसके ऊपर मैं जरूर बात करूंगा, क्योंकि पार्लिमानी निजाम बना रहे हो। बाय द वे, यानी इसको डेथ ऑफ डेमोक्रेसी तो मैं कह ही रहा हूं, लेकिन जो आपके सामने मैं नक्शा पेश कर रहा हूं, इस नक्शे के साथ अगर आपने ये काम आपने करना है, तो मुझे आप बताएं कि ये नक्शा ठीक है। खैर आगे चलते हैं। अकलियतों की सर 10 मखसूस सीटें होती हैं, ये जो मैंने अभी बताई ये फेडरल है। क्या बताया सर? ये फेडरल है। हम्म। जो फेडरल बनेगा, ये टोटल कितनी बन गई? अच्छा टोटल बन गई आपकी फेडरल की 336 सीटें। हम्म। अच्छा आप फेडरल में आते कैसे हैं? एमएनए बन के। हर एमएनए के नीचे 2 एमपी होते हैं, हम्म। हर एमएनए के नीचे सर 2 एमपी होते हैं, उसके हल्के के अंदर। ये कॉन्सिक्वेंसी वाइज जो है वो डिवाइड करते हैं। अच्छा अब पंजाब को कितनी मिली सर? पंजाब को कितनी मिली? अब जरा ये आप बता दीजिए, ये तो। फेडरल की, अभी फेडरल पे रह रहा हूं, अभी मैं बाद में डिवीजन पे आता हूं। अच्छा। अच्छा पंजाब को तकरीबन मेरी 141, पंजाब को फेडरल की सीट, यानी इसका मतलब है 141 यानी कि एमएनएस जो है वो वो जो पंजाब से आएंगे। टोटल 336 सीटें हैं उसमें से पंजाब की 141 हो गई। एग्जैक्टली exactly. हाँ। सिंध की 51, 51 सिंध की हो गई। केपी की बलोचिस्तान 16, 16। 16, 16 बलोचिस्तान। अच्छा केपी के हो गई आपकी 45, 45 केपी के। 45। ठीक। अच्छा दारुल हुकूमत का किसी को नहीं पता होगा, फेडरल 3 सीटें टेरिटरी की दारुल हुकूमत तीन। इस्लामाबाद, हाँ, 3 सीटें हो दारुल गई हुकूमत फेडरल टेरिटरी। 3। अच्छा आइन के आर्टिकल के मुताबिक सर अकलियतों की, आर्टिकल 51 के तहत अकलियतों की 10 नशिस्तें,
यानी वो जनरल सीट्स के अलावा मखसूस नहीं नशिस्तों में। नहीं नहीं नहीं, वो जो आइन के आर्टिकल के मुताबिक ये जो मैंने अकलियतों की बताई, वो फेडरल में सिर्फ 10 हैं। अच्छा, यानी उसमें इतने बड़े नंबर में अकलियतें सिर्फ 10 ऐसा हैं। है कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं खवातीन की और अकलियतों की, ये तो इस पे तो उनको रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी। लेकिन कोई अकलियती उम्मीदवार या कोई खातून अगर जनरल सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहे तो वो भी मुमकिन है, वो भी ओपन है उनके लिए वो पॉसिबल। मुमकिन है, लेकिन उसके ऊपर जो है, वो आपकी मेजोरिटी के अंदर किस तरीके से मामलात बनते हैं, ऐसा होता नहीं है ना। तो होना तो यही चाहिए कि अभी हम जो मतलब इस पे फाइट खवातीन कर की रहे हद हैं, तक तो जिसकी ऐसा नहीं बात था। कर रहे हैं। खवातीन नहीं, की हद जिस तक पे तो मैं, ऐसा नहीं अच्छा, था। एक और भी आपके सामने अर्ज कर दूं, इस टाइम पर जो है, वो टोटल यूथ का जो मैंने नंबर निकाला है स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के मुताबिक, टोटल 50%, टोटल, शायद 50 से प्लस हो जाए, टोटल 50% सिर्फ खवातीन वोटर्स हैं। ओके, एक्सेलेंट। बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर। बहुत अब बड़ा आ है। जाइए सर पंजाब के ऊपर, विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं आपको तेजी से बता देता हूं। अच्छा, एक और भी बता दूं, छोटा सा रूल है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कौमी असम्बली में अगर 26.5 सीटें किसी एक पार्टी ने ले ली हैं, फॉर एग्जाम्पल, साढ़े फॉर छब्बीस एग्जाम्पल अब जो पीटीआई नहीं रही, अगर होती, जो हाँ। पीटीआई जिसके साथ जो कुछ किया गया, हम्म। इलेक्शन कमीशन ऐसे ना करता, तो 26.5 सीटों के ऊपर एक अकलियती सीट मिलती है। अच्छा, ठीक है। यानी अगर इसी सौ तरीके से, 105 सीटें हों तो 4 सीटें अकलियती सीटें आ जाती। एग्जैक्टली exactly. और अगर 4.5 मखसूस सीटों में से, अगर चार आपके पास 4 सीटें नहीं, सॉरी, 4.5 सीटें हैं आपके पास, तो जनरल एक सीटें। खवातीन की मखसूस सीट मिलती है। ठीक है, तो 4.5 का मतलब हो गया 45 सीटें हैं, तो 10 खवातीन की सीटें आ गई आपके हिस्से में। एग्जैक्टली exactly. हाँ जी। ठीक है, 4.5 के ऊपर एक मखसूस सीट एक खवातीन सीट की मिल गई, मिली तो और साथ 45 में पे साढ़े 10 मिली। छब्बीस पर, जी, और 26.5 पर एक अकलियती सीट। ठीक अच्छा, हो ये गया। हो गया क्लियर। अच्छा, मैं फेडरल सेनेट भी साथ क्लियर करना चाहता हूं। एक तो मैंने आपको जैसे बताया कि फेडरल के अंदर से जो पीटीआई को डेंट डाला वो अलग है। टोटल इस दफा, लास्ट मैंने बताया था 48 का टोटल नंबर था सेनेट के लिए, इस दफा 52 है। ओके। उसके अंदर से 22, जो 20 से 22 जो है वो पीटीआई को मिलना था, वो उसका नुकसान चला गया। और अकलियतों की जो सेनेट में रखी गई है जगह सर, 4 की, सेनेट में सिर्फ 4। यानी जहां पे कानून साजी होनी है, कानून साज असेंबली बननी है, वहां पर सिर्फ रिप्रेजेंटेशन जो अकलियतों की है वो 4 की। ओके, जो कि बहुत अच्छा, कम है। अब आगे चलते हैं सर। ज्यादा होना चाहिए आप इससे। पंजाब को ले लीजिए, पंजाब तो सबसे बड़ा हिस्सा खाता है ऑफ कोर्स। अच्छा, इसकी डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं की गई, इसको सूबे नहीं बनाए गए, ना बहावलपुर का सूबा बनाया गया, ना बाकी जनूबी पंजाब का, ना वस्ती पंजाब कोटवार का, का ना ना कुछ। हरिपुर से लेकर बाकी सूबे बनाने चाहिए थे। लेकिन अब इसके अंदर टोटल 97 सीट्स हैं सर सूबाई की। अच्छा, टोटल सीट्स पहले बता दूं, सारे जो, टोटल अगर सीटें चारों बता दें। सूबों की कुल मिलाएं, हम्म। चारों सूबों को अगर कुल मिलाएं तो 593 बनती है सर। 593 सीटें हैं चारों सूबों की 513, मिला के, सूबाई असम्बलियों की सीटें जो है। सारे सूबों की मिला के, चारों सूबों की। अच्छा, इसमें चार याद सूबे रखिएगा, इसमें गिलगित बल्तिस्तान नहीं, इसमें आजाद कश्मीर नहीं है, सिर्फ 4 सूबे हैं आपके। समझ रहा हूं। जी अच्छा, जी। अच्छा, अब सर आप सुनिएगा। अब टोटल आपकी सीट्स जो है वो है इसमें 297 पंजाब की। ओके, यानी कितने पंजाब की एमपीएस सूबाई होंगे असम्बली आपके? की सीटें हैं 297। 297। अच्छा, ठीक है, यानी एमपीए कितने एमपीए हो गए आपके? टू दो नाइनटी सौ सेवन सतानवे एमपीए 297 MP ठीक हो हो गए। गया। अच्छा, इसके अंदर जो खवातीन की मखसूस सीटें हैं वो है 66। 66, यानी 66 ही सेंटर में है, 66 ही पंजाब में है। हाँ, मतलब जितनी खवातीन हैं उनकी, यानी पैसों वाली, वो आराम से सीटें खरीद लेंगी। हाँ जी, जान पहचान वाली। अवामी, अवामी नहीं मिलती। अच्छा, खैर, आगे मैं इस बहस में बाद में जाऊंगा, क्योंकि इस टाइम पे मैं सिर्फ सीटें समझाना चाहता हूँ। ठीक है। अकलियतों की टोटल जो है ना, पंजाब को मिलती है 8। ओके, सर, 297 का नंबर एमपीए का, एमपीएस का हो, तो यानी अकलियतों की सिर्फ 297 के 8, हाउस में अकलियतों को सिर्फ 8 मखसूस नशिस्तें। सिर्फ 8। हाँ जी। अच्छा जी, अब आ जाए सर केपीके में। केपीके में सर जनरल सीट्स जो हैं वो बनती है 115। ओके, सूबाई असेंबली की। सूबाई असेंबली की केपीके में जो जनरल सीट है, यानी एमपीएस जो होंगे, वो 115 है। ठीक हो ओके। गया। अकलियत
अच्छा, जो खवातीन की मखसूस सीटें हैं वो 26 हैं। 26 है, पंजाब में 66 है, केपी में 26 है, 26 है। 26। ओके। अच्छा, और अकलियतों की सिर्फ 4। 4 है। ओके, पंजाब में 8 है। ठीक हो? हाँ जी। ठीक अच्छा, है। अभी इसका नंबर अभी वहां पर और भी है, पेशावर के अंदर 6 भी बहुत सारे हैं, हमारे और भी भाई लोग बहुत सारे हैं, जी जी, इसी वो तरीके से बाकी काफी। मजाहिब के और हाँ, लोग भी हैं। खैर बहरहाल इन्होंने अकलियतों में 4 निकाला। सिंध के ऊपर आ जाते हैं सर। जी। सिंध की जो टोटल जनरल सीट्स निकल रही हैं सर वो 130। जनरल सीटें 130 हैं सूबाई असम्बली की। ठीक हो गया। Yeah। अब आपको थोड़ा सा नंबर निकालने में आसान नहीं होगी, जरा देख लीजिए आसिफ जरदारी कहां से टर्न मारने लगे हैं। कहाँ से? पंजाब तो बहुत बड़ा है ना। हाँ। आसिफ, नवाज शरीफ सिंध में नहीं है सर। हाँ, नहीं वहां तो पीपल्स केपीके में पार्टी भी जो नहीं है है, जरदारी साहब का केपीके में भी नहीं है, बड़ा बलूचिस्तान में शिरकत भी है, नहीं गहरा है। राज है। हाँ जी। अच्छा, अब आ जाए। अब सर सिंध में क्या है कि जनरल सीट 130 है, अकलियत, अच्छा, मखसूस सीट 29 है, 29, 29 कहते हैं। 29, 29। ठीक है, 29। हम्म। अच्छा, 29 सीट्स जो हैं वो खवातीन की मखसूस सीटें, और हम्म। अकलियतें जो है वो सिंध में 9 है। अकलियती सीटें 9 हैं। ठीक है। हाँ, यानी मैं दोबारा से रोल ओवर कर दूं, केपी के क्लियर हो गया था, जनरल सीट 115 थी, उसके अंदर जो है जो मखसूस खवातीन की सीटें केपीके में 26 थी, केपीके में अकलियतों की सीटें 4 थी। जब मैं सिंध पर आया राइट। तो मैंने बताया कि सिंध में जनरल सीटें 130 हैं, अकलियतों की जो है, अच्छा, मखसूस सीटें जो खवातीन की हैं वो 29 है, और अकलियतों की 9 यानी 9। 9। ठीक हो गया। ठीक हो गई सर। जी। अब आ जाते हैं बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, जी। जिसको हम कहते हैं बाप पार्टी का राइट। असर असरू, असर हाँ असरू। वो अब है। बाकी भी होंगी, नून भी बिल्कुल है, होगी, बाकी भी बिल्कुल है। होंगी। हाँ। लेट्स सी क्या होगा। अच्छा, उसकी जो है सर टोटल जनरल सीट जो है ना वो 51 है, 51। राइट। ठीक हो गई। अच्छा, यहां पर जो है वो खवातीन की मखसूस सीटें जो है वो सिर्फ 11 है। ओके। ठीक है, और ओके। अकलियतों को 4 दी गई है सर। अकलियतों को 4 सीटें दी गई। तो ठीक हो गया। ये है इस ये वक्त सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली में सीटों की पोजीशन, जनरल सीटें और मखसूस नशिस्तें खवातीन और अकलियतों की मिला के। तो एग्जैक्टली, इसके ऊपर अब ये है आपका पंडाल अब सजने ये जो वाला। आपने बताया है कि खवातीन की और अकलियतों की जो नशिस्तें हैं, अब पीपल क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास निशान नहीं है अपना बल्ले का, और जी, पार्टी के तौर पे वो नहीं कंटेस्ट कर रही है इलेक्शन, और उनके उम्मीदवार जो हैं आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं, तो ये नशिस्तों में हाँ से जी, उनका हिस्सा नहीं रहा। ये जो नहीं। ये जो अकलियतों अब की अब अब आप इसमें से मखसूस सीटें सारे, मखसूस, अकलियती, आप टोटल करने के लिए आसानी कर लेना। एक तो मैंने आपको यानी कि बता दिया, ये ना कौमी असेंबली में उन्हें इसमें से हिस्सा मिलेगा, और ना इसकी ना बुनियाद सूबाई के से ऊपर मिले, जो सेनेट में रिप्रेजेंटेशन आनी थी वो मिलेगी। वो भी मिले। अच्छा, अब अंदाजा करें, सेनेट में 20 से 22 गई, अकलियतें भी गई, मखसूस भी गई। हम्म। ठीक है, पार्टी नहीं। मजीद बड़ा क्या किया मरियम साहिबा ने उस उकाड़ा के जलसे में सब कुछ जो है वो राज जो उन्होंने ईसीपी को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डिक्टेट करवाया था, वो बोल भी दिया। इतनी जल्दबाज है कि उन्होंने बोल भी दिया कि भाई ये करने वाले हैं। और उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी जो है वो दहशतगर्द जमात है। ठीक है, इसको काला दम कर दिया जाए, कर दिया जाए, काला दम। और मैंने आपको बताया कि इल्हाक की बातें तो तब करते हैं ना सर, असेंबली में तो ये पहुंच जाएंगे, फिर लगेंगे इनका। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल यहां क्या है, हॉर्स ट्रेडिंग शुरू होने वाली है, अखीर दर्जे की हॉर्स ट्रेडिंग, हम्म। अखीर दर्जे की हॉर्स ट्रेडिंग शुरू होगी, वो इतनी तो बड़ी हो गई हॉर्स होगा। ट्रेडिंग तो होगी ये इसकी हद मरियम नहीं। साहिबा ने जो अब ये रेट, कहा उकाड़े में, ये तहरीक इंसाफ के लिए कहा माजरत चाहूंगा कि ये दहशतगर्द जमात इसको करार दिया जाए, ये मतलब क्या, ये इससे मुराद क्या थी कि वो इलेक्शन इसका कमीशन को मतलब वो ये हिंट दे रही है डिक्टेट कि करवा, मेरे इन्हें। मुताबिक सर देखिए, मैंने एनालिसिस पहले बनाया था कि पहले मैं सोच रहा था कि यार देखो किस तरीके से इल्हाक बना सकता है, ये रह तो जमात इस्लामी जाती है, तो एक फितरती इल्हाक जो है वो जमात इस्लामी के साथ हो सकता है शायद। राइट। अब पीटीआई का नाम भी खत्म कर दिया जाएगा, उसको दहशतगर्द तंजीम ये कलदम करके उसको फारिग कर देंगे,
और अब जो है वो फिर उसके बाद आपके सामने हॉर्स ट्रेडिंग का क्या बाजार गर्म होगा। और अब इसके अंदर प्ले करने के लिए अब हाथ जो होना है, ये जितनी बड़ी गुफ्तगू ये करके गई, और जिस बुलंद और बाग दावे कर, मैं कोई लफ्ज ऐसा इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इसके लिए अच्छा अप्रोप्रिएट, जिसको आप कहते हैं हमेशा पार्लिमानी लफ्ज इस्तेमाल करते हुए, बुलंद और बाग दावा करते हुए, दावा दावा बहुत बड़ा दावा, और जिस मनसब पे बैठ के, पहले आपको चंद चार पांच नाम पता है ना, वो कौन कौन लोग होते थे कुरान मजीद में हमने सुने हुए हैं कि जी वो जी। इस तरह के दावे किया करते थे, उस तरह का दावा करते हुए इन्होंने जो कहा, तो उसके बाद से जो इनके साथ हाथ होना है, वो हाथ ये होना है कि ये सारे की सारी हॉर्स ट्रेडिंग के अंदर पीपल्स पार्टी ने सारा कुछ घेर लेना है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका इतना एलैबोरेट कर दिया आपने सारे मामले को। ख्वातीन और हज़रात, आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।